गोविंदपुर के प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी पहुंचे पलेडी, गांव के किसानों को दिए नए तकनीक से काम करने का सलाह। दिनांक 9 दिसंबर दिन गुरुवार समाचार के साथ उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। आइए समाचार जानते हैं विस्तार से। किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक के साथ अन्य लोग पलेडी गांव पहुंचे, जहां किसानों को उचित सलाह दिए। किसान मीडिया के साथ बात करते हुए बोले, इसके बारे में सर, हम सब किसान जो हैं सर, बहुत दिन से अपने पुरानी स्तर से खेती कर रहे थे। आज हम लोग समस्या से काफ़ी किसान जो है, हमारे गांव के सभी किसान जो है जूझ रहे थे, जो कि आज कृषि पदाधिकारी लोग हमारे गांव पलेडी आए हैं। इससे हम लोग को नई दिशा और नई जोश मिलेगा सभी किसानों को, और हम लोग एक अच्छी खेती की ओर करके आगे बढ़ेंगे। मीडिया पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, तरह तरह के आज के डेट में डिजिटल मीडिया हो या पेपर हो, कुछ भी हो, लेकिन किसान का ही अन्न खा के वो बैठते हैं, लेकिन एक भी किसान के बारे में कोई न्यूज नहीं आता है सर। कब क्या खेती करना है कृषि विभाग से, कब कौन चीज़ का खेती करना है, कैसे मटर का खेती करना है, कैसे गेहूं का खेती करना है, कितना कम मात्रा में डालना है, पानी पटाना है, या मौसम की जानकारी पेपर में, जैसे कि किसान भाई लोग को आने वाला दिन में ये मौसम आने वाला है, ये है वो है, उस तरह का किसान के लिए कोई न्यूज नहीं आ रहा है। आपको जानकारी का कमी है। भारत सरकार रेडियो पर भी जब प्रसारित कर रही है, जो दूरदर्शन कार्यक्रम है, उस समय भी किसान भाइयों के लिए स्पेशल कार्यक्रम आज तक चलता रहा है। शायद इसकी आपको चलता रहा कमी है, लेकिन इसलिए आप सबको इसके लिए बदनाम नहीं कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए सर वो समय पर चलता है, जो कि किसान के पास एक्चुअली जो वह समय पर अपना काम छोड़ के नहीं बैठ सकता है। इसीलिए सर किसान के लिए हम ये बोलेंगे कि अखबार के माध्यम से और या तो मोबाइल के माध्यम से, किसान के पास जितने भी मोबाइल है उसमें एक किसान का चैनल होना चाहिए, और किसान का हर समस्या के लिए उसको समाधान होना चाहिए। कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? एक समय था जो पुराने पद्धति से आप कृषि करते थे, आज जो है कृषि से संबंधित पदाधिकारी आपके यहाँ आ रहे हैं, कितना परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन, पहले भी पदाधिकारी आते थे, लेकिन आज के परिवर्तन में देख रहे हैं कि जो पहले का जो उपज होता था, वो पहले के तरीका से वो उपज हमें कम मिलता था, लेकिन आज तरह तरह के वैज्ञानिक के तरह के जो बीज हमारे यहाँ आ रहे हैं, खाद आ रहे हैं, कीटनाशक आ रहे हैं, बहुत सारे के जो पद्धति नया बता रहे हैं कि खेती इस तरह से किया जाए, उसमें उपजाऊ जो है कुछ हद तक ज़्यादा मिला है। और आगे हम यही उम्मीद करते हैं पदाधिकारी लोगों से, किसान के वैज्ञानिक लोगों से, जो हम लोग को इस तरह से यदि अगर मिलता रहेगा तो हम लोग आगे चल के और ज़्यादा उपजाऊ करेंगे। न्यूज 69 भारत आप तमाम किसानों की सभी समस्याओं को सुनते हुए आपकी बात संबंधित पदाधिकारियों एवं सरकार के पास पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। आप लगातार बने रहें न्यूज 69 भारत के साथ। मैंने जब यहां पहुंचे सहायक तकनीकी प्रबंधक से पूछा कि उन्होंने यहां क्या पाया और क्या करना चाहते हैं, तो वो बोले, ये कुलवेड़ा पंचायत का पलेडी ग्राम है। इसका चयन इस बार हम लोग सरसों की खेती के लिए किए हुए हैं। इसी संदर्भ में यहाँ आकर सारे किसान भाइयों से मिले हैं और उनको बीज के साथ में वैज्ञानिक पद्धति में किस तरह से सरसों का खेती करें कि कम लागत में अधिक उपज हो, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। क्या लग रहा है कि ये लोग उस तरीके को अच्छी तरह से अपना पाएंगे जिस प्रकार से आपने दिया, संसाधन और इनकी योग्यता, इसके बाद? हाँ जी, ज़रूर। कारण कि किसान भाई लोग अनुभवी हैं, ये लोग और भी सब्जी वगैरह की खेती करते हैं, इसलिए ये समझ रहे हैं बात को अच्छी तरह से कि अब अगर वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाते हैं तो लागत बढ़ते जाएगी और उपज कम होगा तो मुनाफा घट जाएगा। ये इन लोगों का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जिसके चलते ये लोग भी अपने पद्धति में खेत की बुआई और सारे रख रखाव में बदलाव लाना चाह रहे हैं, इसलिए ये लोग अपने दिमागी रूप से तैयार हैं। आखिरी प्रश्न रहेगा, दूर दराज इलाके में जो किसान हैं, जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, परंपरागत रूप से आज भी कृषि कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सारे किसान भाइयों को एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि परंपरागत तरीका में
अब समय आ गया है, चूँकि भौगोलिक परिवर्तन भी हो रहा है, तो उसके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति जो आधुनिक तकनीक को अपनाने के जोर दिया जा रहा है उसको अपनाया जाए। कारण कि उसके अभाव में लागत बढ़ रही है और उपज कम हो रही है। तो बेहतर होगा कि लागत को कम किया जाए और उपज ज़्यादा हो, उसके लिए ये तरीका को अपनाना ही होगा। किसानों का समस्या सुनने के बाद प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी बैंक कर्मियों के साथ एक गोष्ठी की, जिसमें उन्हें सख्त निर्देश दिया गया कि किसानों की समस्या को जल्द से जल्द निपटाया जाए। केसीसी को जितना जल्द हो उसे क्लियर करें, अन्यथा इसके लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ किसानों के लिए काम हो रहा है, क्या किसानों की समस्या का समाधान समय पर हो पाएगा? क्या पदाधिकारी लगातार इस तरह से काम करते रहेंगे ताकि किसानों के आमदनी में बढ़ोतरी हो? हम आपसे यह वादा करते हैं कि किसानों से संबंधित जितनी भी जानकारी हमारे पास होगी, हम जरूर आपके पास पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।